बोतल है, बोतल में जिन नहीं पीने के लिए पानी होता है। पानी पी के खजाना लेकर सफर तक पहुंचने का तरीका ढूंढता हूँ। आका, आका नहीं, आका रुकिए। आका, 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 आप ठीक है आका? ये मछली नहीं है, जिन है। बहुत खूबसूरत है। आदाब। आप? मैं जिनी मिनी, मैं मछली भी हूँ और जिन भी। मैं भी जिन हूँ और जाल भी। और मछली और जाल का रिश्ता तो बहुत पुराना है। तुम्हारे और जहालत के रिश्ते से पुराना नहीं हो सकता, और मेरे पास इन सब चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। छोटे पटाखे में से बड़ा धमाका निकलते हुए देखा है, लेकिन बड़े धमाके में से छोटा पटाखा निकल रहा है। आका,
एक और जिन। मुझे ना तो पहले, ना दूसरे और ना ही आका, फूलों की तरफ उंगली से इशारा करने से फूल मुरझा जाते हैं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए 5 उंगली से इशारा कर दूं? परियां वरियां नहीं होती हैं जिन चांद चंगेजी। 100 साल पहले भी हम तुम्हें यही समझा रहे थे कि जैसे हम जिन होते हैं वैसे ही परियां भी होती हैं बेटा। बेटा 100 साल? दिखने में तो मासूम बच्चा, और आवाज से इतना बूढ़ा। देखो जिनी मिनी, तुम हमसे 500 साल छोटी हो। ना ही तुमने दुनिया देखी है, ना ही परियां। पर बेवकूफ बूढ़े बहुत देखे हैं। आका, ये हसीना किस बुड्ढे की बात कर रही है? यहाँ तो कोई नहीं है। शायद तुम्हारी बात कर रही है। अल्लाह, एक यही दिन देखना बाकी रह गया था। तुम बिल्कुल अपनी पर दादी पर गई हो। वो भी इतनी ही बदतमीज थी। बड़ों से ऐसे बातें नहीं करते। सुना इसने क्या कहा? मैं इनसे नहीं, तुमसे कह रहा हूँ। हमसे? जिन चांद चंगेजी से? हाँ चाचा, तुमसे। कौन चाचा? किसका चाचा? चांद चंगेजी चाचा। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि गर्मी में रजाई ओढ़ना, जबरन किसी से रिश्ता जोड़ना बेवकूफी होती है। बेवकूफ! और मैं तुम्हारा चाचा नहीं, जिन चांद चंगेजी हूँ। सूरज से बचकाने और उम्र से सयाने। बहुत मजा आया। खामोश जिनी मिनी। मैं 100 साल बाद खामोश रहने के लिए नहीं निकली। तुम किस लिए बाहर निकली हो? मेरे लिए। 100 साल में दुनिया बिल्कुल नहीं बदली। पहले भी छिछोरे थे, आज भी छिछोरे हैं। पर है हसीना, आका, आप हरे मिर्चों का बाग खरीद लीजिए, क्योंकि जादू काम कर रहा है और 12 घंटे में शहजादी पूरी तरह से तोता बन जाएंगी। फिर उसके बाद अपने हाथों से उन्हें हरे मिर्चें खिलाइएगा। भरी महफिल के सामने हमारे मंगनी में आए हुए हर एक मेहमान की आंखों के सामने, वाह! वैसे भी हरा रंग उन्हें बहुत जचता है। अच्छा, वो तो तख्त पर बैठना चाहती हैं और हम? उन्हें इस पर बिठाएंगे। वाह आका वाह, अभी से उनका इतना ख्याल। मतलब माना कि परिंदे पेड़ की डाल पे बैठते हैं, इसलिए आप अपने तोते यानी कि अपने होने वाली मंगेतर के लिए ये नायाब तोहफा लेके आ गए। दरअसल सगाई में अपनी मंगेतर को तोहफे जरूर दिए जाते हैं, लेकिन शहजादी इस पर बैठेंगी। और फिर बगदाद और बगदाद के इर्द गिर्द के सारे मुल्क
जिन पर हमने पिछले 1 साल में फतेह हासिल की है, वो सभी के सभी हमारी मुट्ठी में होंगे और फिर हमें इतना ताकतवर बना देंगी कि हमें हमारे मकसद तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। ये क्या किया? पर मामला और कुल्फी तीनों में एक ही बात एक जैसी है। तीनों जम जाते हैं। अब वो बात इसमें भी है। बड़ी शरारती लड़की है। 30 लम्हों के लिए किसी को भी कहीं से भी जमा देती है, और अगर उससे ज्यादा देर रुक गई ना तो खुद ही मछली बनने लगती है। अल्लाह जाने कैसे कैसे जिन आ गए हैं। जिन तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। हसीना, इतना बेवकूफ जिन कहां से लाए? ओ चचा, चाचा नहीं, जिन चांद चंगेजी। या तो नाम छोटा करो या अपना कद बड़ा करो। हमारी उम्र 1500 बरस से भी ज्यादा है। हमारी बस शक्ल बच्चों जैसी है और अक्ल से कच्चे हो। कच्चे कच्चे तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। ओ चचा, खूबसूरत हसीनाओं के सामने ऐसी बातें नहीं करते। कच्चे नहीं, कच्चे कच्चे। कान से पर्दा हटाओ। ये हटाओ। चाचा नहीं, जिन चांद चंगेजी। चाचा नहीं, चाचा नहीं, चाचा चाचा चाचा। तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो और आंखें खोल कर देखो। देख ही तो रहा हूं। इसे नहीं, हमें। तुम उनसे जो बात करोगे संभल के बात करोगे, वरना तुम आ गई हो ना, तो मेरे संभलने के दिन तो गए। बेहयाई के पुतले, क्या कह रहे हो तुम हमसे? कल शहजादी की सगाई वजीर आला से होगी और वजीर आला बनेंगे बगदाद के बादशाह, और मेरा गुल्लू बनेगा वजीर, और नाज़नीन बनेगी वजीर की अम्मी। और मैं भी। मेरा मतलब है मैं वजीर का अब्बू। जब गुल्लू के वजीर बनने का ऐलान होगा तो मैं अपना गुलाबी सलमा सितारे वाला जोड़ा पहनूंगी और मैं मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर नए जूते चुराऊंगा। वाह वाह, क्या सोचा है आप दोनों ने। गुल्लू सुनेगा कितना खुश हो जाएगा। वैसे मेरे अब्बू ने भी कुछ सुना है। क्या? कि मलिकाए बेगम और शहजादी चाहती है कि बगदाद का होने वाला वजीर नौजवान हो। बेशक। नौजवान ही बगदाद का आने वाला कल होगा, जिससे लोगों को हिम्मत और उम्मीद बनी रहेगी। और वो ये भी चाहते हैं कि उस नौजवान के आसपास सारे जवान लोग। पर आप दोनों तो बूढ़े हैं। बूढ़े? मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा तो मलिका और शहजादी कह रही थी। मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं तो भोली हूँ ना। है ना अब्बा हुजूर? अब्बा हुजूर, बहुत अच्छे। बेगम, तुम वो अपना भद्दा पुराना शरारा पहनकर घर में रहना और मुझे 2 दिन पुरानी रोटी डालना। बेगम, मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस दिन गुल्लू वजीर आला बनेगा उस दिन 2 जवान उल्लू, अब्बू नहीं मेरा मतलब है 2 जवान गुल्लू साथ महल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। लोग क्या कहेंगे कि एक बहू ने सास ससुर का हक छीन लिया। गुल्लू के साथ महल आप ही दोनों जाएंगे, भले ही गुल्लू के हाथ से वजीर की गद्दी क्यों ना चली जाए। क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। मेरा मतलब है बहू, तुम समझ नहीं रही हो। ये बगदाद के मुस्तकबिल की बात है, मुल्क का सवाल है, आने वाले कल का सवाल है, ये आवाम की उम्मीदों का सवाल है। तुम्हें इस मुल्क का वास्ता, मेरे लिए ना सही, इस मुल्क के लिए, बगदाद के लिए, आवाम के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें इस मुल्क का वास्ता, तुम चली जाना। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। तुम्हें मुल्क का वास्ता, तुम्हें मेरा वास्ता। अम्मी जान, अब्बा हुजूर, अब आप दोनों कह रहे हैं तो मैं चली जाऊं। मेरी गुल्लू, मैं आ गया। मेरा गुल्लू आ गया।
देखा इसे तुम्हारी और हमारी कितनी फिक्र है। तो कुछ सीखिए इससे। हाय मेरी गुल्लू कितनी अच्छी है। गुलबदन, बहू तुम्हें अपने इशारों पर नचाती है और इनके लालच और कमकली का फायदा उठाती है। चाची ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा तो दुनिया कहती। अगर गुले गुलफाम की जगह कोई चालाक सी बहू आ जाती, पर ये तो सबसे आगे। अच्छी, सबसे अच्छी है तो काश तुम ही ये समझ पाओ कि ये दरअसल कितनी अच्छी है ना? हाँ चाची जान, मुझे पता है मेरी गुल्लू बहुत अच्छी है। वैसे भाभी, इतनी देर से आप लोग जो गुलबदन के वजीर होने की बातें कर रहे हैं, आपको पता है ना कि ये तभी होगा जब वजीर आला जफर बादशाह बनेंगे, और वो तब होगा जब उनकी शहजादी से सगाई होगी, जो कि कल होने वाली है। नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरा दिल कहता है भाभी कि शहजादी बहुत समझदार है, वो कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। चुप चुप चुप। और आका? आपने हमें आजाद किया है तो आप हमारे आका हुए। देखो और हम आपके जिन। नहीं, एक, दो, तीन, तीन जिन। तीन तीन जिन। अरे साहब, 3 तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। शहजादी, आज आपकी सगाई है और आप देखिएगा ये जश्न ना देखने लायक होगा। हमारी बगदाद की शहजादी की सगाई है आज। अरे शहजादी, अभी तक आपने लिबास भी नहीं पहना है। आपको तैयार होने में ना वक्त है थोड़ा। शहजादी तो तैयार हो जाएंगी, पर क्या शहजादी का दिल इस सगाई के लिए तैयार होगा? आप अब भी उसे याद करती हैं ना? बिट्टी, तुम हमारा लिबास तैयार करो, हम आते हैं। जी। खून के रिश्ते किस्मत जोड़ती है, पर दिल के रिश्ते हम खुद जोड़ते हैं। क्या आप सच में वजीर आला के साथ ये रिश्ता जोड़ना चाहती हैं? लोग झूठ बोलते हैं, दिल नहीं। सबूत भूल जाइए, जो आपने देखा उसे भी भूल जाइए।
अपने दिल से पूछिए, क्या उसे लगता है कि अलादीन बादशाह सलामत का कत्ल कर सकता था? अब मची अली की गली में खलबली। आया था खजाना ढूंढने, कहाँ फंस गया इन बेवकूफों की टोली में। देखो, मुझे तुम दोनों की नहीं, खजाने की जरूरत है। गुफा का दरवाजा खोल के खजाने तक पहुंचने में मेरी मदद करो, मैं तुम लोगों को आजाद कर दूंगा। बोलो मंजूर? आका, क्या कर रहे हो? पहली बार हसीना दिखी है, कुछ तो रहम करो। आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज हमारे लिए हुक्म है आका। जिन होने का हमें 1500 साल का तजुर्बा है। देखो चाचा, चांद चंगेजी। खैर, आप आका हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं अल मरदूद को हरा के आपने यहाँ का कायदा तोड़ा है। पहरेदार नहीं रहा तो अब ये जगह भी ज्यादा देर नहीं रहेगी। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम निकलेंगे वो भी खजाना लेकर, जिसमें तुम तीनों मेरी मदद करो। ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। ये गुफा 2500 साल पुरानी है। होगी होगी, आप कह रही हैं तो जरूर होगी। तुम 200-300 साल के बच्चे भी ना कुछ भी मान लेते हो। ये गुफा हमारे सामने बनी थी आज से ठीक 1000 साल पहले। जिनी मिनी कुछ लम्हों के लिए कुछ भी रोक सकती है। 20 लम्हों के लिए आका, मैंने एक एक लम्हा गिना। चाचा, तुम क्या कर सकते हो? लंबी लंबी फेंक सकते हैं। आप हमें कोई भी छोटी या बड़ी चीज में तब्दील होने को कहिए, हम हो सकते हैं। जैसे कील, हथौड़ा, समोसा, पकोड़ा, जूता, जुराब, बस्ता, किताब। लेकिन कितनी देर के लिए? सिर्फ कुछ लम्हों के लिए, वरना उसके बाद वो हमेशा वही चीज बन के रह जाते हैं। और पता चला चाचा जूता बन गया। जूते काटते भी हैं बेटा। जूतों को चमकाया भी जाता है चाचा। चाचा, क्या तुम इस दुनिया के सबसे मजबूत हथौड़ा बन सकते हो? बुजुर्ग ने बेअदब बच्चे का कान मरोड़ा। बना दे मुझे हथौड़ा। इतना छोटा हथौड़ा, इसमें क्या होगा? बीतेगी मुश्किल की घड़ी, कम छोटा उम्मीद बड़ी। अम्मी, मदद। आका, जोर से मारिए।
बुढ़ापे में जख्म बनने में वक्त लगता है चाचा। ये भी कोई जख्म है? जख्म तो हमारे जमाने में लगते थे। आका, आपने मुझे इतनी जोर से उठा के पटका। तुम्हारे 1500 साल के तजुर्बे ने ये नहीं सिखाया कि आका के हुक्म पर सवाल नहीं उठाते? अब आओ मेरे पीछे। जहां तक नजर जा रही है खजाना वहां तक है, लेकिन इतने कम समय में हम सारा का सारा खजाना इकट्ठा कैसे करेंगे? आका, बातें नहीं, दिमाग लगाओ। आका, एक तरीका है, हमें सारा का सारा खजाना खा लेते, उसके बाद बाहर जाकर उल्टी कर देंगे। जी, जैसी सूरत वैसा दिमाग। आका, हम ना ये सारे जेवर पहन लेते हैं और आप ना ये चूड़ियां पहनिए। लो, मैं पहन लेता हूं। आका, ये लीजिए आपकी मुसीबत का हल। कोशिश अच्छी है, लेकिन मुझे 2-3 अशरफिया नहीं, पूरा का पूरा खजाना ले जाना है। इसमें क्या होगा? इसमें तो पूरे तुम भी नहीं आओगे। 2 तमाचे अभी नहीं, बाद में लगाएंगे। आका, हमारा सिर्फ कद छोटा है, लेकिन तजुर्बा बहुत बड़ा है, और तजुर्बे के आगे सारी मुसीबतें छोटी पड़ जाती हैं। ये पोटली बिल्कुल हमारे जैसी है, दिखने में जरा सी पर बहुत काम की। आका, इसमें सारा खजाना आ जाएगा। आप बस थोड़ा सा खजाना डालिए, फिर सारा खजाना अपने आप आएगा। मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक तो रजाक साहब किया करते थे, पर आका और उन्हें मरे तो 800 साल हो चुके हैं। अल मरदूद को आपने मारा तो उसकी पोटली भी आपकी हुई। अब आप इसमें जल्दी से सारा खजाना डाल दीजिए। लोग झूठ बोलते हैं शहजादी, दिल नहीं। अपने दिल से पूछिए, क्या अलादीन बादशाह सलामत का कत्ल कर सकता था? नहीं ना। खाला, हमारे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि आपको सल्तनत की जिम्मेदारी उठानी है, बगदाद की सुल्ताना बनना है, आपकी सगाई है। मैं दुआ करूंगी कि आप और वजीर आला साथ में बहुत खुश रहे, क्योंकि जो लोग अपनी जिंदगी से, अपने फैसलों से खुश नहीं होते, वो दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। हमारे अब्बू का ख्वाब था ये रिश्ता, ये ख्वाब हम कैसे पूरा नहीं कर। मैं ये तो नहीं जानती कि आपके अब्बू ने आपके लिए क्या ख्वाब देखा था, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कोई भी रिश्ता, उनका कोई भी ख्वाब उनकी बेटी की खुशियों से बढ़कर नहीं हो सकता। आप बगदाद का कल हैं,
सोच समझकर फैसला लीजिए। अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो वजीर आला को सच बता दीजिए। दिल से सोचिए। अगर आपके अब्बू होते तो वो भी आपको यही सलाह देते। क्या वाहियात लिबास बनाया है। वो तो खुदा का शुक्र है कि हमारी शक्ल इतनी अच्छी बना दी, वरना इन कपड़ों ने तो हमको कब कब बेच दिया होता। आगा आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इतने खूबसूरत दिखें। वैसे 12 बजने वाले हैं और शहजादी तोता बनने वाली है। उसके बाद आपका रास्ता साफ। हम जानते हैं हमारे जिगर के छल्ले, बस तुम सही वक्त पर शहजादी के उस शाही तोहफे को लेकर दरबार में पहुंच जाना। एक मर्तबा शहजादी तोता बन जाए, उसके बाद पूरे दरबार में हलचल पैदा हो जाएगी। तब उस वक्त आग में हम घी डालेंगे, ये कहते हुए कि चिड़िया और परिंदे और तोते तो दरख्त पे बैठा करते हैं, तख्त पर थोड़ी ना कोई बैठता है। तख्त पे तो बैठते हैं हमारे जैसे जाबाज। बस फिर जो हमारा असली मकसद है उस तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर वही असली मकसद, तो बाकी मकसद क्या बेफजूल है? आका, आज तक आपने जितने सुल्तानों पे फतेह हासिल की तो आपने मुझसे उनका सोना लूटने को कहा, लेकिन अगर आप एक इशारा कर देते तो मैं इस कायनात के हर एक उस खजाने को आपके कदमों पे रख देता। तो फिर भी आपने ये हुक्म मुझे क्यों दिया? दरअसल जल्दबाजी में मजा किरकिरा हो जाता है, इसलिए बस थोड़ा सा इंतजार। समझ गया आका, मैं तो इंतजार कर लूंगा, लेकिन आपको शहजादी को तोता बनता देख इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमें ये बताओ कि शहजादी ने वो जेवर अपने बालों में डाला है या नहीं? अभी बताता हूं। भूल जाएंगी शहजादी अपने नखरे और तेवर, अब तक तो उसने बालों में लगा लिया होगा वो जेवर। ये तो शहजादी ने वो जेवर पहना ही नहीं। मंजिल के इतने करीब आकर इस वक्त कुछ गलत नहीं हो सकता। नहीं होगी आका, प्यार जहर है, जिन जहर है। आका जल्दी कीजिए। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे फंस गए ना तो दुनिया मेरी खूबसूरती से महरूम रह जाएगी। आका ये सच कह रही है, दुनिया इसकी खूबसूरती से महरूम नहीं रहनी चाहिए।
अंगूठी छाप, जिनी मिनी और चाचा तैयार। तैयार आका। भागो। हाय मेरी गुल्लू, बहुत प्यारी दिखती है आज। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारा क्या है, भेड़ बकरियों की तरह झुंड में चलने की आदत है, पर नाज़नीन की फितरत ऐसे नहीं। उसे यूं सबके पीछे बैठने में बड़ी जलालत महसूस होती है। पर अपने गुल्लू के लिए मैं ये जहर का घूंट भी पी जाऊंगी। खुदा करे तुम्हें एक दिन सचमुच का जहर नसीब हो, आमीन। गुले गुलफाम ने हमें सब कुछ पहले समझा दिया कि हमें यहाँ पीछे क्यों बैठना है। देखो वो तुमसे कितना अलग है, बिल्कुल अलग सोच। कितनी रईस, कितनी अक्लमंद, और तुम हो। हाँ, तुम्हें रईसी के बारे में बहुत पता है, फकीरों के शहजादे। बिद्दी, जाओ शहजादी को लेकर आओ। शहजादी, शहजादी चलिए आपको। शहजादी, शहजादी आप वहाँ ऊपर क्या कर रही है? शहजादी, शहजादी आप नीचे आ जाइए शहजादी, वरना आपको तो चोट लग जाएगी। बड़े बड़े शेरों की छोटी छोटी गलियों में अक्सर एक तोता रहता है। शहजादी, शहजादी, शहजादी सुनिए शहजादी, देखिए देखिए क्या है ना कि ऐसे सगाई के मौके पे ना बड़ा नाचने का मन करता है, लेकिन आप ऐसे ऊपर क्यों नाच रही है? नीचे आकर नाचिए ना, मैं भी आपके साथ नाचूंगी। हाँ, बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं शहजादी, आज आपकी सगाई है, चोट लग जाएगी, नीचे आ जाइए। चोट इंसानों को लगती है, परिंदों को नहीं, और आज हम परिंदे की तरह उड़ना चाहते हैं। क्या खुदा, लगता है शहजादी को ना बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, क्या करूं? आज हम ऊपर, आसमान नीचे, आज हम ऊपर, आसमान नीचे। शहजादी, मिर्ची, ये देखिए, हरी हरी, ताजी ताजी, कुरकुरी मिर्ची, हरी हरी, ओ ताजी ताजी, ओ कुरकुरी, ओ मिर्ची, मिर्ची। आओ, मैं आपको अपनी गोद में गुल्लू की तरह उठाकर गुफा से बाहर लेकर जाता हूँ। अंगूठी छाप, उसे नहीं, चाचा की हालत खराब हो रही है, उठाओ, वरना अल्लाह मियां उठा लेंगी। आका, मैं रास्ते में पड़ी हुई चीज को नहीं उठाता।
हमें छूना भी मत, क्या पता तुम्हारा पागलपन छूने से फैलता हो। चाचा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम फौरन एक छोटा सा पत्थर बन जाओ और बाकी पत्थर के साथ लुढ़कते बाहर चले जाओ। जो हुक्म मेरे आका, बेकार जिनको बड़े जूते 77 बना दे, हमें बना दे पत्थर। बड़ी शरारती लड़की है, 30 लम्हों के लिए किसी को भी कहीं से भी जमा देती है। जिनी मिनी पत्थर जमा दो अभी। जो पता रहे वो कम खाए, इसे मैं चाहूं वो जम जाए। वाह, आका आप अच्छा हुआ वो दोनों अंदर ही रह गए। चाचा मनहूस तुम, चाचा नहीं चांद चंगेजी। जिनी मिनी अंदर ही रह गई। चाचा दाहिनी तरफ भी देखो। जिनी मिनी तुम भी। बस आधा घंटा और आता। हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। बस शहजादी अपने बालों में वो जेवर लगाकर कूदते फांदते तोते की तरह यहाँ इस दरबार में आ जाएं। यहाँ का काम तो हो गया, अब अगला कदम बगदाद जाके सफर को उसके अंजाम तक पहुंचाना। मैं तैयार हूँ आका, चलिए। हम भी चलिए। ओ चचा, मैं और आका इस तरफ जा रहे हैं, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढो। जहाँ आका का रास्ता होता है वहीं जिनका रास्ता होता है। चीनी मिनी ठीक कह रही है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि दिलों का जुड़ना, हसीनाओं का मुड़ना और कौवों का उड़ना कुछ भी बेवजह नहीं होता। हम मिले, हमने खजाना इकट्ठा किया, आपने अपनी अकलमंदी से और हमारे छोटे मोटे जादू से हमें गुफा से बाहर निकाला, हमें अकेला नहीं छोड़ा। ये सब हमारी नहीं, किस्मत की मर्जी से हुआ है। और अगर अलग भी होंगे तो किस्मत की मर्जी से होंगे। ओ चचा, तुम्हारे जैसे कमजोर लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं।
मेरे जैसे नौजवान तो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आपको जरूर समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ से आगे आप कहाँ जाएंगे। आका, मदद की जरूरत आपको भी उतनी है जितनी हमें है। आपको अपना मकसद पूरा करने के लिए 3 चीजें चाहिए: खजाना, जादू और भरोसेमंद साथी। अगर आप हमें साथ लेकर जाते हैं तो आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और हमें मकसद भी मिल जाएगा। जीनी मीनी अंगूठी छाप। चचा चुप। जफर को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहते हो ना? बेशक आका। पर कैसे? तुम्हारे पास तो जादू, ताकत, चोटी, तो फिर तुम जफर और जिनू का सामना कैसे करोगे? तुम लोग मेरे साथ आओ ना आओ, मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन मेरे बिना तुम लोग कहीं नहीं पहुंच पाओगे और ना ही कुछ कर पाओगे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए तुम दोनों मेरे साथ बगदाद आ सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मदद हम दोनों को चाहिए, लेकिन तुम्हारी जरूरत मुझसे कई ज्यादा है। मेरी मानोगे, चलोगे अपनी चाल नहीं, बिना बात के पूछोगे कोई सवाल नहीं, आपस में लड़ोगे नहीं, होगा कोई बवाल नहीं। मंजूर? जो हुक्म मेरे आका। परिंदा नहीं है, हाथ नीचे कीजिए। आका मंजिल खुद फड़फड़ाते हुए आपके पास आ रही है, बस अंगूठी पहनाने की देर है। तोता बन उड़ जाएंगे, हरी मिर्च खाएंगे। तोता बन उड़ जाएंगे, हरी मिर्च खाएंगे। यास्मीन फिर से इतनी अजीब हरकतें कर रही है। इतने मेहमान आए हैं, बस अब कोई तमाशा ना हो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, कुछ ही लम्हे बाकी हैं। जल्द से जल्द कुछ ऐसा करो कि मेरे खा बेगम इस मंगनी की रस्म को शुरू करें। मलकाए बगदाद,
शहजादी बहुत प्यारी लग रही है। बस होने वाली दुल्हन की तरह थोड़ी घबराई है। वैसे इम्तिहान की घबराहट जिस तरह इम्तिहान के साथ साथ खत्म हो जाती है, उसी तरह सगाई की भी घबराहट सगाई के साथ खत्म हो जाएगी। नहीं मतलब सगाई भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और ये जो लोग जो इतनी कानाफूसी कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। आप समझी ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? शुक्रिया शुक्रिया। तो फिर चलो। आका, आप एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। जैसे मुझे इनके पास होने का एहसास पहले ही हो गया था, मतलब जिन्नात के आसपास होने का एहसास हो गया था, वैसे ही चिराग के जिन को भी इनके पास होने का एहसास हो जाएगा। तब क्या करेंगे? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि जब आका किसी बड़ी मुश्किल से जुड़ने जा रहे हो ना, तो जिन को उनका साथ देना चाहिए, उनके सामने परेशानियों का ढेर खड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे पास इस परेशानी का हल है? हाँ है। इसका हल सिर्फ जिनी मिनी के पास है। हाँ है, मेरे पास वो हल है। ऐसा हल जो हमारे आने वाले कल में रस्सी के पल से भी जिद्दी मुसीबत को चल चल कर देगा। वाह, आपका निराला अंदाज देखकर मेरा दिल तो। अपने दिल को काबू में रखो अंगूठी छाप। जी आका। जिनी मिनी, अब हल भी बता दो। जो हुक्म मेरे आका। ये है चीनी छुपाओ कड़ा, यानी चीनी कड़ा। जिन छुपाओ कड़ा, इसमें क्या होगा? ये जब तक हमारी कलाइयों में होगा तब तक कोई भी जिन हमें नहीं पहचान पाएगा। आपकी आंखों में देखता हूँ तो दिल करता है कि आपकी हर बात मान लूं। तो मान लो, चीनी से भी मीठी मैं हूँ चीनी मिनी। तुम्हें तो कोई नहीं पहचान पाएगा जिनी मिनी, लेकिन इन दिनों का क्या होगा? ये काम का तो है, लेकिन कड़ा 1 और जिन 3। आका, इसका भी हल है हमारे पास। हम जिस जादुई पोटली में से निकले थे, वो इस दिक्कत का हल है। आप इस कड़े को पोटली में डालिए और हुक्म दीजिए कि ये कड़ा 1 से 3 हो जाए। आप इस कड़े को पोटली में डालिए और बोलिए, मैं बताऊंगी। पोटली की ओखली में सारी मुसीबतें कूट जाएं, जिन छुपाओ कड़ा फौरन 1 से 3 हो जाए। वाह, आका रुकिए, देखना पोटली के अंदर खजाने में कड़ा खो न जाए। पोटली की ओखली में हर मुसीबत कुट जाए, जिन छुपाओ कड़ा 1 से फौरन 3 बन जाए। शहजादी रुकिए, क्या कर रही है? आप सब देख रहे हैं।
ये बुरा मौसम कहीं आने वाले बुरे वक्त का इशारा तो नहीं है? या खुदा, शहजादी की हिफाजत करना। बस कुछ देर और आका। हाय अल्लाह, ये तो तोता बन गई। वाह, आया तो मैं खजाना लेने था, लेकिन खजाने के साथ साथ मुझे टोली भी मिल गई और ये पोटली भी। शायद तुम लोग को साथ ले जाना इतना भी बुरा फैसला नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जब मिलकर रहेंगे या मिट के रहोगे, मर्जी तुम्हारी है। सफर देख, अब तेरी गोली टकरार की बोली आई रे। 3 जिन और 1 अली, 4 की टोली आई रे। क्या हो गया है? हम आप लोगों से क्या कहें और क्या समझाएं, और हम खुद क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सभी हमारी खुशी में शामिल होने आए थे और कि ना जाने क्या हो गया। हम जानते हैं आप सभी के दिलों में कई सारे सवाल हैं, लेकिन काश हम आपको जवाब दे पाते। यकीन मानिए, जितना अफसोस आप लोगों को हो रहा है, उतना ही अफसोस हमें और मलिका बेगम को भी है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, जिस किसी ने यह हिमाकत की है, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाँ शहजादी,
इतना नहीं छोड़ेंगे। बस आप सभी से यही इल्तिजा है, इत्मीनान रखिए और अपनी शहजादी के लिए दुआ करें। देखिए, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अभी अपने अपने घर चले जाएं। शहजादी यास्मीन जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अल्लाह 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 आप धोखा नहीं दे सकती हमें। आपने और हमने मिलकर बगदाद की आवाम का ख्याल रखने का ये इरादा किया था ना। बादशाह सलामत के अधूरे ख्वाब को पूरा करना था साथ मिलकर। अब हमें अकेला छोड़कर तोता बन गई। न जाने किस मनहूस की नजर लग गई है हमारे रिश्ते को शहजादी। हकीम साहब को बुला कर लाती हूँ। हकीम साहब? अरे हकीम साहब क्या करेंगे? शहजादी का नाखून नहीं टूटा है, शहजादी तोता बन गई है, तोता। जरूर इसमें किसी शैतानी ताकत का हाथ है। अल्लाह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये सब छोड़िए, आगे की सोचिए, क्या होगा? शहजादी अपने आवाम, अपने बगदाद के लिए इतना कुछ करना चाहती थी, अब उनके सपनों को कौन मुकम्मल करेगा? हम करेंगे। हम शहजादी यास्मीन के मंगेतर हैं। उनका हर एक ख्वाब, उनका हर एक मकसद, जितना उनका है उतना ही हमारा।